Good morning, dear children. How are you? I hope you all are fit, fine and healthy. जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका हूँ, मिसेस अंजलि मार्शल। हिंदी के अंतर्गत इससे पहले आपने पाठ 6 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने री ऋषि वर्ण और री की मात्रा को किस प्रकार लगाया जाता है और किस प्रकार उसका उच्चारण किया जाता है, ये सीखा था। आज के पाठ 7 के अंतर्गत ए एडी वर्ण और उसकी मात्रा ए की मात्रा के अंतर्गत देखेंगे कि इसे किस प्रकार लगाया जाता है और इसे किस प्रकार लिखा जाता है तथा इसका किस प्रकार उच्चारण किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं आज के पाठ की ओर। यह है आपका पाठ 7 ए एडी का। क्या है ये? ए एडी का। ए एडी का। ए एडी के कुछ शब्द दिए गए हैं। अब हम देखेंगे इन्हें किस प्रकार बोला जाता है और इनका किस प्रकार उच्चारण किया जाता है। गए गए, आए आए, खाए खाए, नए नए, एकड़ लाए, बोए धोए, एकता पढ़िए, आइए आएगी। एक बार फिर आप मेरे पीछे इनका दोहराव करेंगे कि इन्हें किस प्रकार पढ़ेंगे। गए, आए, खाए, नए, एकड़, लाए, बोए, धोए, एकता, पढ़िए, आइए, आएगी। अब ये क्या लिखा हुआ है? एक। इसे आप वन बोलते हैं। मैथ्स में इसे आप क्या बोलते हैं? वन। ए एड़ी का और का कबूतर का, तो ये क्या बन गया? एक। इसे वन भी बोलते हैं। एड़ी और एक। अब यह है आपका ए वर्ण और ये उसका प्रतीक चिन्ह है ए की मात्रा। अब हम देखेंगे ए की मात्रा के शब्दों को किस प्रकार पढ़ेंगे। का में ए की मात्रा के, ला में आ की मात्रा ला, केला। खा में ए की मात्रा खेल, खेल। पा में ए की मात्रा पेट, पेट। बा में ए की मात्रा बेल, बेल। ता में ए की मात्रा तेल, तेल। पा में ए की मात्रा पेड़, पेड़। बा में ए की मात्रा रा, बेर। खा में ए की मात्रा खेत, खेत। रा में ए की मात्रा रेल, रेल। मा में ए की मात्रा मेज, मेज। र में ए की मात्रा रेत, रेत। ज में ए की मात्रा जेब, जेब। अब हम इनका सीधा उच्चारण करके देखेंगे कि इन्हें किस प्रकार पढ़ा जाएगा। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। केलाम, खेल, पेट। बेल, तेल, पेड़। बेर, खेत, रेल, मेज, रेत, जेब। अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों के साथ ए की मात्रा के कुछ शब्द हैं। अब हम देखते हैं ये कौन सा फल है। ये है सेब। इसे एप्पल भी बोलते हैं। क्या है ये? सेब है। सेब किस प्रकार लिखेंगे? सा में ए की मात्रा सेब। क्या हो गया? सेब। फिर ये क्या है? शेर। शेर किस प्रकार लिखेंगे? शा में ए की मात्रा शेर, शेर। क्या है ये? शा में ए की मात्रा शेर, शेर। चलिए अब हम आगे देखते हैं ए शब्द और ए की मात्रा वाले आगे कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। अब है यहाँ पर कुछ चित्र और उनके नाम दिए गए हैं। इन्हें हमें पढ़कर देखना है कि इन्हें किस प्रकार बोला जाता है और इनका किस प्रकार उच्चारण किया जाता है ए की मात्रा लगाकर। भा में ए की मात्रा भेड़। क्या है ये? भेड़। ब में ए की मात्रा बेलन। क्या है? बेलन। बेलन से मम्मी रोटी बनाती हैं, रोटी बेलती हैं। फिर यह है करेला, करेला। करेला एक सब्जी है। जा ला में ए की मात्रा ले, बा में बड़ी की मात्रा बी। जलेबी। जलेबी खाइए ना सभी ने। रस भरी मीठी मीठी जलेबी सभी बच्चों को पसंद है। ये वही जलेबी है। फिर यह है केक। केक कब काटते हैं? बर्थडे में काटते हैं। सभी बच्चे काटते हैं ना अपने बर्थडे में केक। ये वही केक है। केक किस प्रकार लिखेंगे? क में ए की मात्रा केक,
केक। फिर ये है ठेला, ठेले में कुछ सामान रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठेला किस प्रकार लिखेंगे? ठ में ए की मात्रा ठे, ला में आ की मात्रा ला, ठेला। फिर यह है नेवला, क्या दिख रहा है? ये नेवला, ना में ए की मात्रा ने, व ला में आ की मात्रा ला, नेवला। फिर यह है गहने, गहने मम्मी लोग पहनती है ना गहने, चूड़ियां, हार, कान के, ये सब गहने कहलाते हैं। गहने किस प्रकार लिखेंगे? ग हा, ना में ए की मात्रा ने, गहने। एक बार फिर देखेंगे इन चित्रों के क्या क्या नाम हैं और उन्हें पढ़कर देखेंगे। ये है भेड़, क्या बनी हुई है ये? भेड़। भेड़ किस प्रकार लिखेंगे? भा में ए की मात्रा भेड़, भेड़। बेलन, बा में ए की मात्रा बेलन, बेलन। करेला, क रा में ए की मात्रा रे, ला में आ की मात्रा ला, करेला। जलेबी, ज ला में ए की मात्रा ले, बा में बड़ी की मात्रा बी, जलेबी। केक, का में ए की मात्रा के, क, केक। ठेला, ठा में ए की मात्रा ठे, ला में आ की मात्रा ला, ठेला। नेवला, ना में ए की मात्रा ने, व ला, नेवला। फिर गहने, ग हा, ना में ए की मात्रा ने, गहने। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ये है आपके कुछ प्रश्न। जिन फलों के नाम में ए की मात्रा लगी है उन पर गोला लगाइए। यहाँ कुछ फल दिए गए हैं, इनमें हमें यह देखना है कि कौन से फल में ए की मात्रा लगी है और उस पर हमें गोला लगाना है। ये कौन सा फल है? यह है अनार। अनार में ए की मात्रा है? नहीं, अनार में ए की मात्रा नहीं है। यह है आम, आम में ए की मात्रा है? नहीं। यह है सेब, सेब में ए की मात्रा दिख रही है? हाँ, सा में ए की मात्रा सेब, सेब। इस पर आप गोला लगा दीजिए। फिर यह है चेरी, चेरी में ए की मात्रा है चा में ए की मात्रा चेरी, चेरी। चेरी में ए की मात्रा है, इस पर गोला लगा दीजिए। फिर यह है अमरूद, क्या है? अमरूद, इसमें ए की मात्रा है? नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। फिर यह है केला, केला में ए की मात्रा है? हाँ, का पे ए की मात्रा लगी है, इस पर आप एक गोला लगा दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इन सारे फलों में किस किस में ए की मात्रा थी। अनार में थी? नहीं। आम में? नहीं। सेब में ए की मात्रा थी सा के ऊपर, तो हमने उस पर गोला लगा दिया। चेरी में ए की मात्रा थी चा के ऊपर, हमने उस पर गोला लगा दिया। अमरूद में ए की मात्रा है? नहीं, उसे छोड़ दिया। केला, केला में ए की मात्रा है? हाँ, का के ऊपर ए की मात्रा लगी है, उस पर हमने गोला लगा दिया। सेब में हमने गोला लगाया, चेरी में हमने गोला लगाया और केला में हमने गोला लगाया। अब देखते हैं आगे। ये है आपकी पुस्तक के कुछ अभ्यास के प्रश्न। पहले नंबर पे दिया गया है ए वर्ण पर गोला लगाएं। यहाँ कुछ चित्र हैं, उनके नाम हैं, उनमें जहां भी ए वर्ण लिखा है उस पर हमें गोला लगाना है। ये क्या बना है? एड़ी, पैरों की एड़ी है। इसमें एड़ी के लिए ए वर्ण कहाँ लिखा है? सबसे आगे, सबसे आगे जो ए वर्ण लिखा उस पर आप गोला लगा दीजिए। फिर यह है एक तारा, एक तारा में कहाँ ए लिखा है? सबसे आगे, इस पर भी गोला लगा दीजिए। फिर यह है एक, एक में ए कहाँ लिखा है? सबसे पहले नंबर पर, उस पर गोला लगा दीजिए। फिर यह है एकता, एकता में ए कहाँ लिखा है? सबसे पहले नंबर पर, उस पर गोला लगा दीजिए। ये सारे जो चित्र हैं इनके नामों में ए कहाँ पर है? सबसे पहले, सबसे आगे ए लिखा हुआ है, उस पर हमने गोला लगा दिया। फिर दूसरा प्रश्न है ए की मात्रा पर गोला लगाएं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उन पर ए की मात्रा कौन से वर्ण पर लगी है आपको ये देखना है और उस पर आपको गोला लगाना है। जैसे ये है भेड़, भेड़ में ए की मात्रा कहाँ है? भा के ऊपर, तो हमने उस पर गोला लगा दिए। फिर यह है खेत, खेत में ए की मात्रा कहाँ है? ख के ऊपर, उस पर गोला लगा दीजिए। फिर यह है रेल, रेल में ए की मात्रा कौन से वर्ण पर है? र पे है, उस पर गोला लगा दीजिए। फिर यह है मेज, मेज में ए की मात्रा कहाँ है? म पे है, उस पर हमने गोला लगा दिया। भेड़ में ए की मात्रा भा के ऊपर है, सबसे आगे, उस पर गोला लगा दीजिए।
खेत में ए की मात्रा ख पर है, सबसे आगे उस पर गोला लगा दीजिए। रेल में ए की मात्रा र पर है, सबसे पहले उस पर गोला लगा दीजिए। फिर मेज में भी माँ पर ए की मात्रा है और ये सबसे आगे लिखा हुआ है, इस पर गोला लगा दीजिए। सबको समझ में आया? पहला अभ्यास का प्रश्न था आपका, ए वर्ण पर हमें गोला लगाना था, तो जहां जहां ए वर्ण लिखा है हमने उस पर गोला लगाए। फिर दूसरा प्रश्न था आपका, ए की मात्रा पर गोला लगाना, तो यहाँ जहां जहां जिस जिस वर्ण पर ए की मात्रा लगी है हमने उस पर गोला लगा दिए। ए की मात्रा पर गोला लगाओ, तो हमने यहाँ पर जहां जहां जिस जिस वर्ण पर ए की मात्रा लगी है उस पर हमने गोला लगा दिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यह आपका प्रश्न तीसरा है, ए के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर शब्द लिखें। ये कौन सा चित्र है? नेवले का। क्या ये नेवला सही लिखा है? नहीं। इसको सही रूप देने के लिए न के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे, वा और ला में आ की मात्रा, तो बन जाएगा नेवला। फिर यह है ठठेरा। क्या ये ठठेरा सही लिखा है? नहीं। ठठेरा लिखने के लिए ठा, फिर एक बार फिर से ठा और उसमें ए की मात्रा और रा में आ की मात्रा, तो बन जाएगा ठठेरा। फिर है ये बेलन। बेलन लिखने के लिए बा में ए की मात्रा, ल और ना, तो क्या बन गया? बेलन। फिर लालटेन लिखने के लिए ला में आ की मात्रा, ल, फिर टा में ए की मात्रा और ना, तो बन गया लालटेन। ये जो हमने ऊपर सबसे पहला लिखा है नेवला, इसमें ऊपर वाली लाइन का ए हटाएंगे और न के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? नेवला। ठठेरा लिखने के लिए ऊपर की लाइन से ए हटा देंगे और यहाँ दूसरे नंबर के ठा पर हम ए की मात्रा लगाएंगे, तो बन जाएगा ठठेरा। फिर बेलन लिखने के लिए ये ऊपर ब के बाजू में जो ए लिखा है उसे हम अलग कर देंगे और ब के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे, तो बन जाएगा बेलन। फिर लालटेन लिखने के लिए ट के बाजू में जो ए है उसे हटा देंगे और ट के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे, तो बन जाएगा लालटेन। सबको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब ये है आपका प्रश्न चौथा, सही स्थान पर ए की मात्रा लगाएं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ हमको देखना है कि ए की मात्रा कौन से वर्ण पर आएगी। ये क्या है? गहने। ये सब मम्मी पहनती हैं, कान में, नाक में, गले में, हाथों में चूड़ियाँ, तो इनको क्या बोलते हैं? गहने। गहने लिखने के लिए न के ऊपर ए की मात्रा लगेगी, तो क्या बन जाएगा? गहने। फिर यह है क्या दिख रहा है? ये ठेला। ठेले में सामान रख के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठेला लिखने के लिए ए की मात्रा ठ के ऊपर लगेगी, तो बन जाएगा ठेला। फिर यह है केक। सब अपने जन्मदिन में केक काटते हैं ना, ये वही केक है। केक में ए की मात्रा कहाँ है? पहले नंबर पे जो का लिखा है उस पे ए की मात्रा लगाएंगे, तो बन जाएगा केक। फिर यह है चेरी। चेरी लिखने के लिए ए की मात्रा च के ऊपर लगेगी, तो बनेगा चेरी। गहने में हमने ए की मात्रा कहाँ लगाई? न के ऊपर, क्या बन गया? गहने। ठेला लिखने के लिए हमने ए की मात्रा लगाई ठ पर, तो बन गया ठेला। केक लिखने के लिए हमने जो आगे का लिखा है उस पर ए की मात्रा लगाई, तो बन गया केक। फिर है चेरी लिखने के लिए हमने च पर ए की मात्रा लगाई, तो क्या बन गया? ये चेरी। अब ये है आपका प्रश्न नंबर 5, ब धन ए की मात्रा, धन सा, धन ना, तो क्या बन गया? बेसन। स धन प, धन ए की मात्रा, धन रा, धन आ की मात्रा, बीच का धन हटाया तो बन गया सपेरा। ख धन ए की मात्रा, धन ला, धन ना, धन आ की मात्रा, तो बन गया खेलना। बीच के धन के निशान को अलग किया हमने, तो कौन कौन से नए शब्द बने? बेसन, सपेरा और खेलना। प्रश्न नंबर 6 है आपका, चित्र देखकर नाम लिखें। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम नहीं दिए हैं, आपको उनके नाम लिखना है। सबसे पहले नंबर पे क्या दिख रहा है? ये पेड़। क्या है? पेड़ हमें फल देता है, छाया देता है। अब देखते हैं पेड़ किस प्रकार लिखेंगे। पा में ए की मात्रा, पेड़, पेड़। केला। केला क्या है? एक फल है। केला किस प्रकार लिखेंगे? का में ए की मात्रा के, ला में आ की मात्रा ला, केला। ये है जलेबी। जलेबी मीठी मीठी रस भरी जलेबी। जलेबी किस प्रकार लिखेंगे? जा, ला में ए की मात्रा ले, बा में बड़ी की मात्रा जलेबी। करेला।
करेला पसंद है बच्चों को। कई बच्चे करेला खाना पसंद नहीं करते, परंतु करेला खाना चाहिए। करेला किस प्रकार लिखेंगे? का, रा में ए की मात्रा रे, ला में आ की मात्रा ला, करेला। अब हम देखते हैं इन चित्रों के नाम किस प्रकार लिखे हैं। पेड़, केला, जलेबी, करेला। आपके पाठ के अंतर्गत एक कविता जिसका नाम है केले के छिलके। मामा मामी मेले आए, मेले में थे मजे उड़ाए, ढेर सारे केले खाए, केले खाकर छिलके फेंके, चलते चलते उन पर फिसले, गिरे धड़ाम, हाय राम, फिर ना करेंगे ऐसा काम। क्या हुआ इस कविता में? मामा और मामी मेला देखने गए। मेले में उन्होंने बहुत मजे किए। आपने भी देखा है मेला। मेले में बहुत भीड़ होती है, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे झूले होते हैं और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ मिलती हैं। बच्चों को मेला देखना बहुत पसंद होता है, उन्हें मेले में जाकर बहुत मज़ा आता है। उसी प्रकार ये मामा और मामी भी मेला देखने गए थे, उन्हें भी मेले में बहुत मज़ा आया और उन्होंने मेले में बहुत सारी केले खाए। केले खाकर छिलके ज़मीन पर ही फेंक दिए, उन्हें कूड़ेदान में नहीं डाले और चलते चलते केले के छिलके पर वे फिसल गए। मामा जी केले के छिलके पर फिसल गए और गिरे धड़ाम, और जैसे ही वे गिरे तो उनके मुंह से क्या निकला? हाय राम, फिर ना करेंगे ऐसा काम। आप भी जब केले खाते हैं तो केले खाकर उनके छिलकों को कूड़ेदान में फेंका कीजिए, डस्टबिन में डालिए। ऐसे ही उसे ज़मीन पर नहीं फेंकते हैं। और घर पर भी बताइए कि केले खाकर हमेशा उसे कूड़ेदान में फेंकना है, ज़मीन पर नहीं डालना है। ज़मीन पर यूं ही फेंकने से हम ही उस पर फिसलकर गिर जाते हैं। सबको समझ में आई ये कविता? अब इस कविता को आप उंगली रख रख कर घर पर पढ़ेंगे, उसका दोहराव करेंगे और देखेंगे उसे किस प्रकार पढ़ा जाता है। एक बार आप मेरे पीछे बोलेंगे। मामा मामी मेले आए, मेले में थे मजे उड़ाए, ढेर सारे केले खाए, केले खाकर जमीन पर फेंके, चलते चलते उन पर फिसले, गिरे धड़ाम, हाय राम, फिर ना करेंगे ऐसा काम। चलिए अब हम देखते हैं आगे इस कविता में और क्या दिया हुआ है। यह है आपके इस कविता के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के उत्तर। पहला है, मामा मामी ने मेले में क्या खाए? मामा और मामी मेला देखने गए थे, उन्होंने मेले में क्या खाए? मामा मामी ने मेले में केले खाए। मामा चलते चलते किस पर फिसले? मामा चलते चलते केले के छिलके पर फिसले। मामा चलते चलते केले के छिलके पर फिसले। केले खाकर छिलके कहाँ फेंकना चाहिए? केले खाकर छिलके कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। जब भी हम केले खाते हैं तो उनके छिलकों को हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। उन्हें इस प्रकार ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। ज़मीन पर फेंकने से हम ही उस पे फिसल कर गिर जाते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं किस प्रश्न का क्या उत्तर है। मामा मामी ने मेले में क्या खाए? मामा मामी ने मेले में केले खाए। मामा चलते चलते किस पर फिसले? मामा चलते चलते केले के छिलके पर फिसले। केले खाकर छिलके कहाँ फेंकने चाहिए? केले खाकर छिलके कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। सबको समझ में आया किस प्रश्न का क्या उत्तर है? अब ये सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप उंगली रख रख कर पढ़ेंगे और उनको लिख कर देखेंगे कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है और उसे किस प्रकार लिखा जाएगा। अब ये है इस पाठ के अंतर्गत आपके कुछ प्रश्न। ये आपका होमवर्क है, आपको घर पर इसे करना है। पहला है आपका, प्रश्नों के उत्तर लिखकर याद करो। प्रश्नों के उत्तर लिखकर आपको याद करना है। रफ कॉपी में प्रश्नों के उत्तर को लिखना है और बोल बोल कर उन्हें पढ़ना है। दूसरा है, अभ्यास के प्रश्नों का दोहराव करो। इस पाठ के अंतर्गत आपकी पुस्तक में जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उनको दोहराना है, उंगली रखकर पढ़ना है और मम्मी को या बड़े भाई बहनों को आपको पढ़कर सुनाना है। जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उन पर उंगली रख रख के आपको पढ़ना है, मम्मी या बड़े भाई बहन को पढ़कर सुनाना है। और जो ये कविता है वो भी आप घर पर सुनाएंगे और बताएंगे घर के लोगों को कि केले खाकर छिलके कहाँ फेंकने चाहिए, और अगर हम ज़मीन पर ऐसे ही फेंक देते हैं तो उससे फिसल कर गिर जाते हैं।
चलिए अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मम्मी पापा का कहना सुनिए और आज हमने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, उसका दोहराव कीजिए। रोज का वर्क रोज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।